स्टेडी करंट एंड लॉरेंज फोर्स। तो अब हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। ये मैग्नेटोस्टैटिक का पहला टॉपिक है। So steady current is something, if current is flowing smoothly without piling up anywhere, called steady current. That mean अगर कोई current है वो विदाउट किसी इंटरप्शंस के, विदाउट किसी टाइम वेरिएशंस के साथ फ्लो कर रही है एंड कहीं पाइल अप नहीं हो रही है, दैट मीन dρ by dt is 0. So then by the equation of continuity we can say that कि J जो होगा वो कांस्टेंट होगा. So this is the property of steady current. So अगर कोई चार्ज यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हम उसको भी कंसीडर कर सकते हैं कि वो इस एक स्टेडी करंट को फॉर्म कर रहा है और उस स्टेडी करंट से यहाँ पर मैग्नेटोस्टैटिक प्रोड्यूस हो रही है. तो मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होनी चाहिए कि जो हमारे पास फील्ड होनी चाहिए वो स्टैटिक होनी चाहिए. दैट मीन जो करंट होनी चाहिए स्टेडी होनी चाहिए. दैट मीन नो टाइम डिपेंडेंट. नेक्स्ट थिंग हम पढ़ेंगे इसमें लॉरेंज फोर्स. सो लॉरेंज फोर्स इज अ मैग्नेटिक फोर्स जो कि बेसिकली किसी चार्ज पार्टिकल पे लगता है अगर वो किसी वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है. तो अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी एक एंगल पर जो मैग्नेटिक फील्ड से b एंगल की वेलोसिटी बनाते हुए एक वेलोसिटी पर मूव कर रहा है तो उस पर एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स. एंड लॉरेंज फोर्स इज सिंपली द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ v cross b and then multiply with q. q is the magnitude of the charge. So जो लॉरेंज फोर्स है यहाँ पर ये एक तरह का फिक्टिशियस फोर्स है. रीजन बिकॉज ये कोई वर्क नहीं करता हमारे लिए. सो सिंपल इज दैट यहाँ पर जो फील्ड है दैट मीन जो फोर्स है यहाँ पर उसकी डायरेक्शन एंड जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है, वो दोनों परपेंडिकुलर है. सो दैट्स व्हाई जो इनका वर्क डन होगा दैट विल बी 0. सो दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि जो यहाँ पर लॉरेंज फोर्स है वो वर्क डन नहीं करता. नेक्स्ट थिंग मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड. सो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम लाइक CSIR एंड गेट. सो इस टॉपिक से सर्टेनली काफी क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको डायरेक्ट याद रखने हैं. सो फर्स्ट थिंग इज पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल. अगर हम सिर्फ इसमें देखने वाले हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल है, इन नेक्स्ट केस हम देखेंगे अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों फील्ड में. तो अभी हम सिंपल डिस्कस करते हैं अगर चार्ज पार्टिकल सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में है. तो अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो वो कौन सा पाथ चूज करेगा. अगर हम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल थ्रो करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो कौन सा पाथ यहाँ पर चूज करेगा ये डिपेंड करता है यहाँ पर और किस एंगल से यहाँ पर उस फील्ड में यहाँ पर थ्रो किया जा रहा है, कुछ वेलोसिटी से उस फील्ड में एंटर कर रहा है. तो फर्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं अगर चार्ज पार्टिकल 0 एंगल पर या पाई एंगल पर, दैट मीन आइदर वो पैरेलल होगा फील्ड के, आइदर वो एंटी पैरेलल फील्ड के मूव करेगा. तो अगर इस कंडीशन में चार्ज पार्टिकल यहाँ पर एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो जो फोर्स होगा ऑफकोर्स वो 0 हो जाएगा. तो अगर फोर्स 0 हो जाएगा हमारे पास तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी स्टेशनरी रहेगी. दैट मीन वो जो वेलोसिटी वो सेम रहेगी. इफ आई से दैट अगर चार्ज पार्टिकल 0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो दैट मीन स्टे रहेगा, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा. और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है लाइक दिस तो इसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा क्योंकि इस पर कोई अदर फोर्सेस वर्क नहीं कर रहे. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है फील्ड में लाइक 90 डिग्री एंगल पर या 270 डिग्री एंगल पर तो चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में रोटेट होने लग जाएगा. एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड साइक्लिक मोशन. सो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा चार्ज पार्टिकल का वो लॉरेंज फोर्स के इक्वल होगा. वी कैन से दैट कि जो लॉरेंज फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा इस सर्कुलर मोशंस के लिए. एंड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट वी कैन कैलकुलेट एवरीथिंग जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चन से पूछा जा रहा है. लाइक हम इससे ओमेगा निकाल सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इससे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं एफ, टाइम पीरियड एंड अदर मैनी इंपॉर्टेंट थिंग लाइक रेडियस एंड अदर. नेक्स्ट अगर यहाँ पर थीटा 0 ना हो, नहीं हो पाई बाई हो और नहीं हो 90 डिग्री के इंटीग्रल मल्टीपल्स हो तो इन दैट केस हमारे पास अगर हमने लेट सपोज हमने कोई पार्टिकल चार्ज पार्टिकल को एक रैंडम डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से यहाँ पर एंटर करा है किसी फील्ड में जो कि थीटा डिग्री पर एंटर कर रहा है, जो कि 0 और 90 और ऑफकोर्स 180 नहीं है.
तो यहाँ पर पार्टिकल हेक्सिकल मोशन करने लगेगा। हेक्सिकल मोशन या हेलिकल मोशन इज समथिंग दैट हैज रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन पार्ट। रोटेशन पार्ट इस चार्ज पार्टिकल को रोटेट कराएगा लाइक दिस, एंड ट्रांसलेशन पार्ट इसमें मोशन लाएगा, जिससे कि ये पार्टिकल ऐसे 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 आगे जा रहा है यहाँ पर सिंपली। तो जो यहाँ पर रोटेशनल पार्ट है हमारे पास, वो इस वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, v sin थीटा, बिकॉज ये जो है परपेंडिकुलर वेलोसिटी है हमारे पास, और जो ट्रांसलेशन पार्ट है वो एक तरह का पैरेलल वेलोसिटी से अचीव होता है, जो कि है v cos थीटा। तो जब हम यहाँ पर इसको एज अ परपेंडिकुलर वेलोसिटी से देखेंगे, तो जितने भी यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस केस था जिसमें कि हमने देखा था अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो सर्कुलर मोशन करेगा, और उसका हमने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया था सेंट्रीपिटल फोर्स का इन टर्म्स ऑफ लॉरेंस फोर्स। तो यहाँ से हमने डिफरेंट कैलकुलेट किए थे पैरामीटर, सेम पैरामीटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस परपेंडिकुलर वेलोसिटी टर्म। नाउ अगर हमें पिच कैलकुलेट करनी है, पिच इन द सेंस कि एक टाइम पीरियड में यहाँ पर पार्टिकल यहाँ से यहाँ कितना मूव कर रहा है। लेट्स से अगर पार्टिकल यहाँ पर था, तो एक टाइम पीरियड बाद वो पार्टिकल यहाँ पहुंच गया होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पोजीशन तक जाने में जो डिस्टेंस ने कवर की, दिस इज कॉल्ड पिच। तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए पैरेलल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं टाइम पीरियड से, और टाइम पीरियड को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस एक्सप्रेशन, दैट इज 2 पाई ओवर ओमेगा। और हम वन मोर थिंग, हम एक और तरीके से इसको कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। हम इसको ऐसे v पैरेलल एंड देन इसको कैलकुलेट करने के लिए, बिकॉज हमें पता है कि इसको पूरा रोटेशन अगर हम देखें, तो अगर हम इसको सर्कुलर वे में कंसीडर करें, इसका रेडियस अगर r ले लें यहाँ से यहाँ तक एंड देन देखें, तो ये डिस्टेंस पूरी सर्कल की हो जाएगी हमारे पास 2 पाई r एंड देन डिवाइड विद जो यहाँ पर वेलोसिटी है इस पार्ट में घूमने की। तो रोटेशनल पार्ट है बिकॉज वो यहाँ पर परपेंडिकुलर वेलोसिटी से अराइज हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाला टर्म यूज किया। नेक्स्ट हम यहाँ पर रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं सर्कुलर पाथ की, जो ये घूमेगा, जिस रोटेशनल हेलिकल पाथ में घूमेगा, तो उसकी यहाँ पर रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर अगर पार्टिकल इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन में यहाँ पर मूव कर रहा है, तो मतलब देयर इज अ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ फील्ड आर देयर, देन चार्ज पार्टिकल किस तरह का मोशन यहाँ पर करेगा, किस तरह की फोर्सेस उस पे लगेंगे। तो ऑफकोर्स अगर चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उस पर दो टाइप ऑफ फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। एक फर्स्ट इज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स एंड सेकंड इज मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज फोर्स। इन दोनों फोर्सेस का सम डिसाइड करेगा कि चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसे होगा और उसका पाथ कैसे होगा। फर्स्ट कंसीडर करते हैं कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को ऐसे फील्ड में यहाँ पर एंटर कराएं जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो इसमें हम जनरली दो केसेस पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, यहाँ पर कोई इनिशियल वेलोसिटी हमने नहीं दी चार्ज पार्टिकल को, तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल साइक्लॉइड मोशन करने लगेगा, सिंपली बिकॉज ऑफ इनिशियली यहाँ पर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ पर एक्सेलरेट होगा, एंड देन एज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज अप होगी, एंड विद वेरिंग द टाइम वेलोसिटी कीप इंक्रीजिंग व्हिच कीप राइज द मैग्नेटिक फोर्स। सो आफ्टर सर्टेन टाइम मैग्नेटिक फोर्स जो है बढ़ता जाएगा, और एक पीरियड ऑफ टाइम पर मैग्नेटिक फोर्स इक्वेट हो जाएगा बिल्कुल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल, इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल। एंड एट दैट पीरियड, एट दैट पॉइंट और दैट पीरियड वेलोसिटी इक्वल टू 0, देन पार्टिकल स्टार्ट फॉलिंग डाउन, एंड देन अगेन इस पॉइंट पर वेलोसिटी हो जाएगी हमारी 0। फिर सेम कंडीशन अगेन, वेलोसिटी कीप राइजिंग, वेलोसिटी कीप डिक्रीजिंग, क्योंकि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फिर से धीरे धीरे डोमिनेट होगा, एंड देन मैग्नेटिक फील्ड कम है यहाँ पर, और जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड राइज अप होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, सिंपल। सो इन दिस वे यहाँ पर जो पार्टिकल है साइक्लॉइड मोशन यहाँ पर करेगा। नेक्स्ट केस हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल यहाँ पर एंटर कर रहा है वेलोसिटी v से, जो वेलोसिटी यहाँ पर परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से परपेंडिकुलर थे। तो इन दैट केस अगर हम देखें तो दो टाइप ऑफ फोर्सेस लगेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, और ये हर टाइम ये फोर्सेस जो होंगे एक दूसरे के यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, और अगर यहाँ पर दोनों फोर्सेस की स्ट्रेंथ, दोनों फील्ड की स्ट्रेंथ बराबर है, ई और बी की, तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं कि Q इक्वल टू QVB, और यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं चार्ज पार्टिकल की, जो कि हो जाएगी हमारे पास V इक्वल टू E ओवर B, सिंपल। एंड इन नेक्स्ट पार्ट हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि जो V है हमारे पास, इट्स नथिंग बट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ E क्रॉस B। ये हम आगे देखते हैं कि इन मैनी केसेस हम आगे डिस्कस कर सकते हैं इसको, जब हम EM वेव पढ़ेंगे तो वेलोसिटी जो होती है प्रोडक्ट होती है A और B का, इससे हम सिंपली डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी E क्रॉस B से क्रॉस प्रोडक्ट करके।
नेक्स्ट केस हम कंसीडर कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है तो देन यहाँ पर तीन केसेस हम फिर से यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट केस है यहाँ पर अगर चार्ज रेस्ट पे है तो देन इट विल स्टे इन द स्ट्रेट लाइन। अगर चार्ज रेस्ट पर है तो दैट मीन सिंपली से दैट अगर दोनों फील्ड यहाँ पर z की डायरेक्शन में लग रहे हैं तो b यहाँ पर z है की डायरेक्शन में और e भी z की डायरेक्शन में। अगर चार्ज रेस्ट पर है तो उस पर कोई भी यहाँ पर इनिशियल में मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, बट जैसे यहाँ पर टाइम बीतेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर चार्ज में एक्सीलरेशन की वजह से वेलोसिटी राइज अप होगी। वेलोसिटी बढ़ने से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर लॉरेंस फोर्स लगना चाहिए, बट सिंस बिकॉज ऑफ वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में एज मैग्नेटिक फील्ड, देन इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है v क्रॉस b वो 0 हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्सेस यहाँ पर नहीं लगेंगे, जिसकी वजह से चार्ज यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। सो बिकॉज ऑफ ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि है QE। सेकेंड है यहाँ पर कि अगर चार्ज जो है v वेलोसिटी से मूव करे और वो v वेलोसिटी यहाँ पर पैरेलल हो E और B के, तो क्या होगा हमारे पास। अगर हम कंसीडर करेंगे जैसे B केस में चार्ज जो है v वेलोसिटी मूव कर रहा है और इसी के पैरेलल डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जिधर B और E की डायरेक्शन है, तो इन दैट केस क्या होगा हमारे पास अगेन फिर से यहाँ पर जो फोर्सेस होने वाले हैं Q क्रॉस B वो 0 हो जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में। इन प्रीवियस केस B वाज 0 तो देन हम बोल सकते थे V क्रॉस B वाज 0, सिंपल। बट अब नाउ हमारे पास V 0 नहीं है बट V क्रॉस B 0 है बिकॉज B और B सेम डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई ये मैग्नेटिक फोर्स फिर से यहाँ पर 0 हो गया। बट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 नहीं है तो इसलिए चार्ज यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है जैसे यहाँ पर प्रीवियस केस में कर रहा था। सेम केसेस में यहाँ पर इन दोनों केसेस में मैग्नेटिक फोर्स 0 है। अब इन थर्ड केस यहाँ पर ये कि अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम थी बट चार्ज पार्टिकल यहाँ पर परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है यहाँ पर। तो परपेंडिकुलरली अगर एंटर करे तो सिमिलरली हम देखेंगे यहाँ पर कि इस चार्ज पार्टिकल पर दो फोर्सेस काम करेंगे। एक तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो इसको इस डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड एक है मैग्नेटिक फोर्स जो कि बेसिकली यहाँ पर परपेंडिकुलर लगेगा इन द डायरेक्शन जो कि लेट्स से अगर हम इसको x बोलें, इसको लेट्स से इसको x y एंड देन z। तो अगर हम देखें यहाँ पर चार्ज जो है x की डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो जो हमारे फोर्सेस है यहाँ पर वो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे नेगेटिव y की डायरेक्शन में जाने वाला है, सिंपल। सो बिकॉज ऑफ दैट हमारे जो चार्ज पार्टिकल है वो एक तरह का हेलिकल मोशन करने लगेगा, लाइक द प्रीवियस केस जो हमने डिस्कस किया था जब चार्ज पार्टिकल सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में था एंड एक रैंडम डायरेक्शंस में एंटर कर रहा था एक पर्टिकुलर थीटा पर, नॉट जस्ट 90 एंड 180 और 0 उनके अलावा किसी पर। जब जो हेलिकल मोशन करता सेम इसमें भी हेलिकल मोशन करेगा। तो ये कुछ पॉइंट हमें याद रखने जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे लॉरेंस फोर्स के कुछ वैल्यूज जो कि सीएसआई नेट में पूछे गए। द फर्स्ट वैल्यूज charge particle move in a helical path under the influence of the constant magnetic field. Initial velocity is such that the component along the magnetic field is twice the component in the plane normal to the magnetic field. The ratio L over R, where L is the pitch and R is the radius of the helical path we have to find. So इस केस में देख रखा है इस क्वेश्चन में he asked that कि there is a constant magnetic field and इस constant magnetic field में charge particle move कर रहा है जो कि helical path में यहाँ पर move कर रहा है. So helical path is something like this. So helical path में बेसिकली यहाँ पर चार्ज पार्टिकल कितना यहाँ पर उसकी पिच है और कितना उसकी रेडियस है, इसके हम यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट करना है। तो पिच कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे पास दो चीजें पता होनी चाहिए हमारे पास कि v perpendicular और v parallel कितना है। ये दो चीजें कैलकुलेट होती है करने में, पिच कैलकुलेट करने में यहाँ पर हेल्प करेगी। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है सच दैट द कंपोनेंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इज twice the component along the plane normal to the magnetic field. So that means अगर हम इस तरह यहाँ पर डिस्कस करें, ये जो पार्ट यहाँ पर this is magnetic field, this direction is magnetic direction and this is the plane of normal, this is the normal direction. So ये वाला जो हमारे पास फील्ड है मतलब जो वेक्टर पार्ट यहाँ पर उसका वेलोसिटी का हमने v पैरेलल लिखा और इसके लिए v परपेंडिकुलर लिखा। व्हाट इज दैट इनिशियल वेलोसिटी of the component of magnetic field is twice the component normal. That means जो v पैरेलल है ये twice यहाँ पर v परपेंडिकुलर की। This is something we have to given and अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है इस चीज को, पिच और रेडियस के रेशियो को। लास्ट में डिस्कस किया था कि पिच क्या होती है, पिच यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस होती है जो कि एक साइकिल में यहाँ पर चार्ज पार्टिकल ने यहाँ पर कवर किया है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पिच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पिच इज लेट्स एल सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया। सो v पैरेलल मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड व्हिच टेक द टाइम टू चार्ज फ्रॉम हियर टू हियर। तो चार्ज ने कितना टाइम यहाँ पर लिया, तो v पैरेलल इक्वल्स टू सिंस चार्ज ने यहाँ पर एक सर्कुलर मोशन किया और एक साइकिल कंप्लीट की है यहाँ से यहाँ जाने में। अगर हम सिंपली एनालिसिस में इसको देखें तो सर्कल ही कंप्लीट हुआ एक्चुअली, जिसका रेडियस यहाँ पर r है। तो सिंपली टाइम को निकालने के लिए हम लिख सकते हैं 2πr and let's take capital R because capital R यहाँ पर सिंबल दिया है and 2πr over this v perpendicular क्योंकि इस सर्कुलर पाथ में जो ट्रैवल करे तो उसकी वेलोसिटी है यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी वो v परपेंडिकुलर है। तो हम सिंपली यहाँ पर रेशियो को यूज कर सकते हैं बिकॉज l इक्वल टू अगर हम यहाँ पर सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें v पैरेलल इक्वल टू 2 टाइम्स v परपेंडिकुलर इनटू 2π r over v परपेंडिकुलर से v परपेंडिकुलर कैंसिल, तो हम यहाँ पर सिंपल l over r इक्वल टू लिख सकते हैं 4π। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया कि प्रोटॉन मूव्स इन स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकंड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट in xy plane and magnetic field 1 tesla along the positive x direction when the electric field is 1 volt per meter applied along the y direction, so center of the orbit moves. हमें बताना है center of orbit किधर होगी। तो सिंपल यहाँ पर कि प्रोटॉन है जो यहाँ पर मूव कर रहा था सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर ऑर्बिट में विद दैट वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पर हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया 1 टेस्ला का along the z direction, ये पहले से था और 1 टेस्ला का मैग्नेटिक पहले से था, उसकी वजह से यहाँ पर ये 300 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था। हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया 1 वोल्ट पर मीटर का, और हमें ये बताना है कि y की डायरेक्शन में जो सेंटर है यहाँ पर सर्कुलर ऑर्बिट का वो कैसे मूव करेगा, मतलब किस डायरेक्शन में मूव करेगा एग्जैक्टली, और बेसिकली किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, बिकॉज़ हमने यहाँ पर y की डायरेक्शन में यहाँ पर अप्लाई किया है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल डेमोंस्ट्रेशन हम करें तो लेट्स से दिस इज सिंपल। सो अगर इसको यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं x, y एंड z। तो हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल था इनिशियली एक सर्कुलर मोशन में था, जो कि यहाँ पर सर्कुलर मोशन कर रहा था, आइदर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, आई डोंट नो, क्योंकि ध्यान नहीं है। तो यहाँ पर लेफ्ट पोजीशन की मैग्नेटिक फील्ड में था और ये सर्कुलर मोशन कर रहा था, तो जो डेफिनेटली यहाँ पर इस टाइप ऑफ वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं, तो जो चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इन दैट केस वो इस तरह से होगा नॉर्मल टू दिस प्लेन ऑफ पेपर, तभी चार्ज पार्टिकल अपना सिंपल से यहाँ पर सर्कुलर मोशन कर रहा है। देन हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था जस्ट उसके बाद इन दैट वाई डायरेक्शन, और हमें बताना है कि जो पार्टिकल है मूव करेगा उसका ऑर्बिट जो यहाँ पर सर्कल जो ऑर्बिट है का जो रेडियस सेंटर है वो क्यों मूव करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो बेसिकली हमें पता है कि इस टाइप ऑफ कंडीशन में चार्ज पार्टिकल है अब यहाँ पर साइक्लॉइड मोशन करता है, तो दैट मींस जो सर्कल का सेंटर यहाँ पर ये सर्कल का जो सेंटर यहाँ पर वो इधर मूव करेगा बाय द डायरेक्शन इन एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन सिंपल, और हमें ये बताना है कि ये किस वेलोसिटी से मूव करेगा। तो हमें वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला पता है v इक्वल्स टू e ओवर b। सो बिकॉज e जो हमारे पास वो है 1 वोल्ट पर मीटर एंड b इज 1 टेस्ला, तो सिंपली हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इज नथिंग 1 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, 1 मीटर पर सेकंड एंड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर, अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन ओरिजिन with initial velocity 0, so in the presence of the constant electric field and constant magnetic field along the z direction and the x direction respectively at large time overall motion of the particle drift along। so क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो एक जो इनिशियली रेस्ट पर यहाँ पर प्रेजेंस इन द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जो कि यहाँ पर x और z डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर z डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर x डायरेक्शन में। सो लेट्स मेक अ सिंपल ड्राइंग ऑफ दिस, सो x y एंड z। सो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर हमारे पास वो इस c डायरेक्शन में, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस x डायरेक्शन में है। सो हमें क्या बताया जा रहा है कि चार्ज पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पर है, तो आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चार्ज पार्टिकल यहाँ पर जो मोशन होगा तो किधर को होगा, मतलब ओवरऑल मोशन ऑफ द पार्टिकल ड्रिफ्ट अराउंड। तो ये सिंपल केस है, अगर हम इसको देखें तो चार्ज पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे है क्योंकि ये ओरिजिन पे है लेट्स से, तो होगा क्या स्टार्टिंग में इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा क्योंकि QE एंड ऐसे अपवर्ड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, एंड देन जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो इसकी वेलोसिटी राइज होने लगेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगने लगेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इस पाथ की, एंड अब यहाँ पर ये पाथ जो है साइक्लॉइड पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। तो आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पार्टिकल साइक्लॉइड पाथ फॉलो करेगा और उसका सेंटर यहाँ पर वो यहाँ पर y की डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। तो हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, ओवर लॉन्ग टाइम ओवरऑल मोशन ऑफ द पार्टिकल, तो ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव y डायरेक्शन में। Next question, in the experiment of measure the charge to mass ratio E by m of electron by Thomson method, value of deflecting electric field and accelerating potential is this, the magnitude of the magnetic field leads to zero deflection of the electron beam। तो हमें क्या दिया जा रहा है कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और एक्सेलरेटिंग फील्ड दी जा रही है जो कि यहाँ पर E over m के रेशियो कैलकुलेट करने दी जाएगी इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट करने में, एंड हमें बोला जा रहा है कि हमें कितना ऑर्डर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा ताकि डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए। तो सिंपली यहाँ पर सबसे पहले इस डेटा में हमें क्या क्या गिवन है, लेट्स एक्सपेक्ट दैट हमें E गिवन है, E जो है हमारे पास 6 9 10 to the power 6 न्यूटन एंड पर कूलम, एंड सेकंड चीज जो यहाँ पर दे रखी है वो यहाँ पर पोटेंशियल, सो पोटेंशियल इज V इक्वल टू 150 वोल्ट। तो क्या पूछा जा रहा है कि D कितना होगा जिसकी वजह से यहाँ पर डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, जो डिफ्लेक्शन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर एक्सेलरेटिंग चार्ज क्या है वो यहाँ पर जीरो हो जाए, तो कितना यहाँ पर होगा। तो सिंपली अगर हम देखें यहाँ पर तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, इनके अगर डिफ्लेक्शन जीरो होगा तो दैट मींस जो फोर्स हमारे पास जो टोटल फोर्स पार्टिकल लग रहे हैं दैट इज Q to E प्लस Q टाइम्स V क्रॉस D, दैट मस्ट बी जीरो। एंड अगर ये जीरो है तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, E इज सॉरी V हम सिंपल V के टर्म में लिख सकते हैं इसको, सो V कैन बी रिटन एज E ओवर B इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड अगर हम सिंपल बात करें। सो E ओवर B से यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं उस चार्ज पार्टिकल की जो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में है। सो यहाँ पर हमारे पास B अभी है नहीं, तो हम जस्ट इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे एज E ओवर B सिंपल रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे इसमें, नेक्स्ट यहाँ पर पोटेंशियल दिया है जिससे हम चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करें। सो चार्ज पार्टिकल को हम एक्सीलरेट करें, सो व्हाट हैपेंड इन दैट केस इसकी डिफ्लेक्शन जीरो आना चाहिए, तो इन दैट केस हमारे पास जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होनी चाहिए, तो सिंपली काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी दिस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर एंड देन जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 2 टाइम्स v बिकॉज़ हम इस v पोटेंशियल से एक्सीलरेट करें। सो नाउ अगर हम यहाँ पर v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हाफ m एंड देन v इक्वल टू e ओवर b देन स्क्वायर एंड देन q ओवर qv। तो सिंपली अगर हम यहाँ से इस b की वैल्यू एक्सपेक्ट करना चाहें तो यहाँ से b इक्वल लिख सकते हैं b स्क्वायर इन वेरी फर्स्ट केस हम लेट्स b स्क्वायर लिखते हैं, b स्क्वायर इक्वल m टाइम्स e स्क्वायर ओवर 2qv, दिस इज कैपिटल B, दिस इज आवर पोटेंशियल। एंड अगर हम यहाँ से देखें यहाँ पर तो जो हमारे पास b हो जाएगा b इज नथिंग बट द अंडर रूट m e स्क्वायर को यहाँ पर e लिख सकते हैं अंडर रूट के बाद, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फील्ड जो यहाँ पर प्राप्त करनी है या एक्सपेक्ट करनी है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास मास हमें पता है बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन हम यूज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मास एवरीवन नोस, सो 9.1 into 10 to the power minus 31 and we know the charge and even then potential, so 2 times 1.6 into 10 to the power minus 19 and then potential is 150, so this under root and then multiply with electric field which is 6 times 10 to the power minus plus 6। so after solving this जो हमें वैल्यू मिलेगी this is equal to about 0.8 टेस्ला, so कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी। तो दिस इज, तो ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो कि हमारे पास CSI नेट में पूछे गए हैं ऑन टॉपिक ऑफ लॉरेंस फोर्स।